हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। और मैं बात करूंगा आज के मार्केट एनालिसिस के बारे में। मार्केट का एनालिसिस कैसा रहा, ये तो जो है चर्चा का विषय था। कल कहाँ बाजार छोड़ के गए थे हम। कल बाजार काफ़ी मंदे थे। निफ्टी या बैंक निफ्टी दोनों ही काफ़ी जो है मंदे थे, लेकिन निफ्टी की गिरावट में जो मेजर कंट्रीब्यूशन था वो बैंकिंग और एनबीएफसी स्टॉक्स का था। और आज बैंक निफ्टी ने जो है साथ नहीं दिया। निफ्टी ने एक अच्छा पुल बैक दिया, लेकिन वो पुल बैक जो है सस्टेन नहीं हो पाया ड्यू टू द बैंकिंग स्टॉक्स। और बैंकिंग में भी अगर हम बात करें तो सारे ही दिग्गज बैंक्स एक्सेप्ट कोटक बैंक जो है लाल निशान के अंदर बंद हुए। उसकी वजह से जो है सपोर्ट बैंक निफ्टी स्टॉक्स में जो है नहीं मिला। तो निफ्टी ने भी जो है बहुत बड़ी तेज़ी जो है करने की उम्मीद आज छोड़ दी और 14573 के लो के सामने 14779 के हाई लगाए। और मॉर्निंग सेशन में काफ़ी समय तक जो है उसको सस्टेन करने की कोशिश की गई, लेकिन जो है बैंकिंग स्टॉक को कुछ और ही मंजूर था। और जैसा मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद आपके साथ चर्चा की कि बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर जो है शायद अभी और भी गिरावट हो सकती है, बट हम उम्मीद कर रहे थे कि एक टेक्निकल पुल बैक होगा। और आज टेक्निकल पुल बैक आया भी। और मैंने आपके साथ बात की थी कि 33,270 तक शायद टेक्निकल पुल बैक आए, लेकिन 33,007 तक ही वो रुक गया। यानी कि करीबन उस ऊंचाई को भी जो है नहीं छू पाया जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे। हालांकि मैंने कल आपके साथ चर्चा की थी बैंक निफ्टी के अंदर कि ये जो पुल बैक होगा इसकी सस्टेनेबिलिटी पे मुझे डाउट है, बट मैं उम्मीद कर रहा था कि करीबन 1-2 घंटे जो है 33,200 के ऊपर जो है काम हो, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। तो ये एक तरीके से जो है वीकनेस के जो है काफ़ी बड़े संकेत निफ्टी बैंक के अंदर है। तो क्या कल पुल बैक करना चाहिए? देखिएगा, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अगर आप एचडीएफसी बैंक का चार्ट देखें तो एचडीएफसी बैंक का जो चार्ट है ना, ये काफ़ी बड़ा निर्धारक है, क्योंकि इसका निफ्टी के अंदर भी काफ़ी ज़बरदस्त वेट है। 10% से ऊपर वेट है इसका निफ्टी के अंदर, और बैंक निफ्टी के अंदर इसका 20% से ऊपर वेट है। तो ये एक ड्राइविंग फोर्स है निफ्टी के लिए भी और बैंक निफ्टी के लिए भी। और इसके साथ साथ जो बाकी बैंक हैं वो भी इसको लीड करना शुरू कर देते हैं। तो देखिएगा, 4 कैंडल आपने रेड देखी है एचडीएफसी बैंक में लगातार। तो ये जो 4 कैंडल है उसके बाद एक पुल बैक बन सकता है। ऐसा नहीं है कि ऐसा पहले नहीं हुआ, ऐसा पहले भी हुआ है कि आपने लगातार जो है 6 कैंडल्स जो है रेड देखी, और तब वहाँ पे वॉल्यूम भी नहीं था। अब बड़े वॉल्यूम के साथ सेलिंग हुई, और मैंने आपको पहले ही इसके बारे में आगाह कर दिया था। थर्सडे के सेशन में जब हमने एनालिसिस किया तो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से ऊपर से जो है 10 रुपये नीचे वो एक बड़े वॉल्यूम के साथ, यानी कि जितना दिन का वॉल्यूम होता है उतनी सेलिंग केवल और केवल 2 सेकंड के अंदर की गई। और उसके बाद देखिएगा, वो जो सेलिंग है उसका असर जो है आपको पिछले 2 दिनों के दौरान भी देखने के लिए मिला, क्योंकि इतनी बड़ी सेलिंग जो है हुई तो जो भी सेलर्स ने माल बेचा तो उसको बायर जो है अब्जॉर्व नहीं कर पाए, और एक नीचे के प्राइजेस आपको एचडीएफसी बैंक में देखने के लिए मिले। और उसकी बदौलत जो भी लीड करने वाले जो बैंक्स हैं, जो एचडीएफसी बैंक के साथ लीड करते हैं, वो सब वीक हो गए। हालांकि कोटक महिंद्रा बैंक ने आज जो है दम दिखाने की कोशिश की। आईसीआईसी बैंक, एसबीआई, एक्सिस और इंडसइंड बैंक, चारों दिग्गज जो बैंक है, क्योंकि ये 6 जो है ड्राइविंग फोर्स हैं। ये जो 6 बैंक मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इनसे ही ज़्यादातर जो है आपको बैंक निफ्टी की मूवमेंट देखने के लिए मिलती है। और इसमें हैवी वेट है एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, इनका हैवी वेट है। एसबीआई, एक्सिस और इंडसइंड बैंक का एवरेज वेट है, और बाकी जो शेयर्स हैं उनका लोअर वेट है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि कहीं से भी सहारा नहीं मिला। तो क्या एक कल पुल बैक हो सकता है? देखिएगा, पुल बैक तो हो सकता है, लेकिन अगर एचडीएफसी बैंक अगर कल भी नहीं चला तो जो है आईसीआईसी बैंक को कमान संभालनी पड़ेगी। तो पुल बैक के लिए आईसीआईसी बैंक, एसबीआई, इनमें से किसी एक बैंक को जो है ऊपर रहना पड़ेगा, और उसके साथ जो है बाकी शेयर्स को भी। अगर या फिर एचडीएफसी बैंक की जो है अपने आप को संभाल पाए कल, तो आप जो है एक 400-500 पॉइंट तक का भी जो है पुल बैक देख सकते हैं। तो जो मैंने अभी आपको लेवल्स दिए थे, आज के लेवल्स अब एक अहम हो गए हैं, और जो कल लेवल्स मैंने दिए थे 33,270 के, तो वहाँ तक भी जो है जाना तो चाहिए एक बार। लेकिन अगर हम बैंक निफ्टी स्टॉक्स के बारे में बात करें, बैंक निफ्टी का चार्ट अगर हम देखने की कोशिश करें, तो ये भी बात ध्यान रखनी चाहिए कि जहाँ पर अभी बाजार बंद हुए हैं, ये जो 32,400 का जो लेवल है ये काफ़ी अहम है। इसके नीचे हमने क्लोजिंग नहीं दी है। अगर 32,400 के नीचे अगर आप बैंक को जो है क्लोजिंग देते हुए देखते हैं, तो फिर देखिएगा एक नए रास्ते जो है 31,729 तक जो है बनते हैं। 31729 एक ऐसा लेवल है जहाँ से
फिर बाउंस आ सकता है। तो हो सकता है कि इस लेवल पर ना जाए, 31,800 से ही बाउंस कर जाए मार्केट। तो यहाँ तक भी जो है अगर नीचे की तरफ रास्ते खुलते हैं तो बैंक निफ्टी यहाँ तक भी जा सकता है। ये बैंक निफ्टी की वजह से ही जो है हमें निफ्टी को जो है कमज़ोर देखना पड़ रहा है। अब यहाँ देखिएगा केवल 45 पॉइंट की तेज़ी, और कैंडल देखिएगा आज भी रेड बनी, तो यानी कि जो ओपनिंग प्राइस थे उनको सस्टेन नहीं कर पाया निफ्टी भी। और मेजर कंट्रीब्यूटर अदानी के जो शेयर्स हैं, देखिएगा जी अदानी ग्रुप के तो कोई शेयर लगा लो, कंपनी कैसी चल रही है, ऊपर शेयर सारे चल रहे हैं। क्योंकि देखिएगा ऐसे मजबूत जो है इन्वेस्टर्स इसके साथ जुड़े हुए हैं, और सीधी सी बात यह है कि मजबूती जो है दूसरे फ्रंट से भी आ रही है। तो उन सभी फ्रंट से मजबूती आने की वजह से अगर इस तरीके के शेयर्स के अंदर मजबूती अभी भी रह सकती है, और कोई भी जो है शॉर्ट करने से डरता है इस अदानी ग्रुप के शेयर्स कि पता नहीं कहाँ से क्या न्यूज़ आ जाए, या क्या पॉजिटिव चीज़ जो है कहीं से भी इन्फ्लुएंस करे, या कहीं से भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्शंस की वजह से जो इनको कोई बेनिफिट हो, या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से कोई बेनिफिट होता हुआ नजर आए, या कोई बड़ा इन्वेस्टर्स आ जाए। तो इसलिए अदानी ग्रुप्स के अंदर कोई भी शॉर्ट करने की हिम्मत जो है नहीं करता है। तो इसलिए देखिएगा अदानी ग्रुप्स के सारे ही शेयर्स ने जो है बेहतरीन रिटर्न्स दिए हैं। हालांकि फंडामेंटल बेसिस पर अगर आप उनकी वैल्यूएशन देखेंगे तो स्ट्रेच है, लेकिन फंडामेंटल्स रीजंस में कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं जिनको अगर आप कोरिलेट करेंगे तो आपको वैल्यूएशन रीजनेबल नज़र आ सकती हैं। और एशियन पेंट्स जो है आज कमज़ोर क्रूड की वजह से जो है इसको रिलीफ मिलता हुआ नजर आया। JSW स्टील देखिए स्टील पैक जो है थोड़ा मजबूत है। आज NBFC स्पेस से थोड़ा सा जो है राहत मिलती हुई नजर आई। तो HDFC लिमिटेड और HDFC लाइफ की तरफ से भी जो है एक तेज़ी देखने के लिए मिली। लेकिन देखिएगा निफ्टी के जो मेजर गिराने वाले शेयर्स हैं उनमें भी 5 में से 4 बैंक हैं। तो आप देखिएगा रिलायंस को अगर हटा दें तो बाकी 4 बैंक्स हैं जिन्होंने आज भी कमजोरी के साथ जो है निफ्टी का साथ दिया। एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफ़ी अच्छी थी, ब्रॉडर मार्केट अच्छा कर रही थी। आज FNO के डेटा, आज फिर कैश के अंदर सेलिंग। ये जब तक कैश की सेलिंग रुकेगी नहीं FIs की, बाजार को सहारा कहाँ से मिलेगा। देखिएगा DIs सहारा देने की कोशिश तो कर रहे हैं, 416 करोड़ की बाइंग करी, लेकिन 1000 करोड़ की सेलिंग के सामने वो टिक नहीं पाई। और अब ये 1000 करोड़ की सेलिंग के सामने निफ्टी प्लस है और बैंक निफ्टी माइनस है, तो आप समझिएगा सेलिंग कहाँ हुई है। तो आप ये समझिएगा कि यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा पोर्शन FIIs का सेल हो रहा है, कहाँ पर, बैंकिंग और NBFC स्टॉक्स के अंदर। तो ये जो सेलिंग है ये मुझे पर्सनली ऐसा लगता है FIIs की तरफ से आ रही है, और FIIs भी नीचे के लेवल पर सेलिंग नहीं करते हुए नज़र आ रहे। ये बाजार को जब ऊपर खींचते हैं बुल्स तो ऊपर के लेवल पर ही सेलिंग करते हैं, नीचे के लेवल पर सेलिंग नहीं है। और इसके अलावा मैं आपको बोलूँगा कि बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर अब जैसा 3 सेशन पहले जिस तरीके के वॉल्यूम्स के साथ सेलिंग हो रही थी, वॉल्यूम्स नहीं है सेलिंग में, यानी कि ऊपर के लेवल पर वॉल्यूम्स के साथ सेलिंग हो रही थी, नीचे के लेवल पर वॉल्यूम के साथ सेलिंग नहीं हो रही है। तो इसका मतलब भी हम ये मानते हैं कि एक पुल बैक आए और ऊपर के लेवल पर फिर वो FI सेलिंग करे। हालांकि अभी बैंक निफ्टी में कोई मजबूती आपको एक मीडियम टर्म के अंदर या शॉर्ट पीरियड के अंदर नज़र नहीं आएगी। हालांकि 1-2 दिन के टेक्निकल बाउंस जो है वो आ सकते हैं, उनके लिए जो है मैं मना नहीं करूंगा। हालांकि FIs की तरफ से जो है इंडेक्स के अंदर बाइंग की गई, तो जनरली ये हैजिंग होती है कि अगर आप कैश में बेच रहे हैं तो इंडेक्स को जो है खरीदें। और स्टॉक फ्यूचर कभी कभी वो सेल करते हैं, कभी बाय करते हैं। तो आज देखेंगे कि स्टॉक फ्यूचर भी उन्होंने बाय किए, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर इतना बड़ा अमाउंट नहीं है जितनी कल सेलिंग थी 2291 करोड़ के सामने 149 करोड़ की। तो अल्टीमेटली बाजार के अंदर वीकनेस FIIs की तरफ से ही जो है ज़्यादा आ रही है। और अदानी का शेयर देखिएगा, आज मैंने आपके साथ बात की, अदानी पोर्ट्स 12.57, एशियन पेंट्स 4% की तेजी, JSW 3.86, SBI लाइफ इंश्योरेंस 2.87, UPL 2.28, HDFC लाइफ 2.2। तो यहाँ से जो है मजबूती आ रही है। और बाजार जब नीचे गिरते आज तो फिर देखिएगा वहीं से सहारा आता है जहाँ पर कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। तो मैंने आपके साथ बात की थी कि FMCG और IT स्पेस है वो रोकने की कोशिश करेगा टू द सम एक्सटेंट। जब ज़्यादा गिरावट आएगी तो सीमेंट स्टॉक भी जो है बचाने की कोशिश करेंगे, मेटल्स भी जो है वो बचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फाइनेंशियल्स में जब तक दम नहीं है तो वीकनेस जो है आपको नज़र आ सकती है। तो आज भी देखिएगा इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, SBI सभी लाल निशान के अंदर बंद हुए, इंक्लूडिंग HDFC बैंक। हालांकि गिरावट इतनी ज़्यादा नहीं थी क्योंकि कल इतनी ज़्यादा गिरावट हो चुकी थी, लेकिन आज सीमेंट ने साथ नहीं दिया। तो हो सकता है कि जब ज़्यादा बड़ी गिरावट है तो सीमेंट जो शेयर्स हैं वो रोकने की कोशिश करते हुए आपको नजर आए। लेकिन कोविड-19 के जो केसेस जैसे बढ़ रहे हैं तो इससे ऐसा भी लग रहा है कि अगर कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी के अंदर कोई होल्ड आता है तो भी सीमेंट की जो डिमांड है उस पर इम्पैक्ट आ सकता है। तो इसलिए भी देखिएगा सीमेंट शेयर्स पर आज हल्का सा प्रेशर आपको देखने के लिए मिला।
बैंक निफ्टी के बारे में बता चुका हूँ मैं आपको। हालांकि आज 700 पॉइंट की रेंज रही, लेकिन ये जो 700 पॉइंट की रेंज रही, इस 700 पॉइंट की रेंज में आज थकाने वाला बाजार था। यानी कि बैंक निफ्टी में उतनी वोलेटिलिटी नहीं थी जितनी कल थी। कल काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी थी। तो ये वोलेटिलिटी जो है समाप्त हो रही है, तो बहुत लोगों को लगता है कि नीचे कंसोलिडेशन हो रहा होगा ऊपर के जाने के लिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि एक पुल बैक के लिए जो है कंसोलिडेशन हो सकता है, लेकिन अगर 32,400 के नीचे अगर आपको क्लोजिंग मिलती है तो फिर आपको 600 पॉइंट के लिए और तैयार रहना चाहिए। फिर 31,800 तक बाजार जा सकते हैं। ये मैंने आपके साथ चर्चा कर लिया। इसके अलावा देखिएगा एचडीएफसी बैंक के लिए एक अहम लेवल जो है ये यहाँ पर आया 1410 रुपये का। इसको नज़र रखिएगा, 1410 से एक बाउंस आ सकता है। काफ़ी अच्छा, बहुत अच्छी सपोर्ट है। मैं इसको पर्सनली भी जो है पिछले अगर 2-3 महीनों से जो है इसको ट्रैक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने भी पहले भी देखा कि जब ये बाजार में नीचे से ऊपर आ रहा था तो ये यहाँ से सपोर्ट जो है बार बार लेता हुआ नजर आया था। और अब ये रैली भी जो की थी इसने 1410 से ही सपोर्ट ली थी। तो हो सकता है कि 1410 तक के लेवल जो है वो आपको नज़र आए, और 1410 के लेवल के बाद जो है आपको एक टेक्निकल बाउंस बैक जो है एचडीएफसी बैंक में एक जो है मुझे लगता है कि जरूर से ज़रूर मिलना चाहिए। अब यहाँ पर पुट कॉल रेशियो देखिएगा, बैंक निफ्टी की अभी भी 1.62 है। तो ये अभी भी ऐसा नहीं है कि बुल्स के फेवर में, लेकिन बैंक निफ्टी की पुट कॉल रेशियो जो है बुल्स के फेवर में है, लेकिन उसका वॉल्यूम काफ़ी छोटा होता है, तो इसलिए हम जो है ज़्यादा बोल नहीं सकते इसके बारे में। लेकिन बैंक निफ्टी अब एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में है, एक बाउंस बैक का उम्मीद हम कर सकते हैं। लेकिन जो भी राइज होगा दैट विल बी द सेलिंग अपॉर्चुनिटी, नॉट ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो जो भी मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर अभी बैंक निफ्टी में एक राइज आता है और जो कि 33,200 या 33,270 तक लेके जाता है, वहाँ पर शॉर्ट करने के मौके जो हैं शायद बड़े ट्रेडर्स या प्लेयर्स ढूंढते हुए आपको नजर आएंगे। और अभी बाजार के अंदर बाइंग से मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि थोड़ा सा जो है अवॉइड करना चाहिए जब तक ये बैंकिंग स्टॉक्स की गिरावट जब कंटिन्यू रहती है। तो उसके बाद जो है देखिएगा बियर्स बाजार को अगर कंट्रोल में करते हुए नजर आएंगे तो फिर वो बाकी शेयर्स के अंदर भी बिकवाली करने में जो है चूकेंगे नहीं, क्योंकि अभी बाजार जो है बुल्स के कंट्रोल में ही है। अगर आप निफ्टी को देखेंगे, अगर ओवरऑल सेटअप देखेंगे तो जो भी अभी करेक्शन हुई है बहुत ही माइनर करेक्शन है। लेकिन अगर बियर्स के कंट्रोल में बाजार आ गए तो फिर देखिएगा बियर्स थोड़ा सा मैं आपको यही बोलूँगा कि बेदर्दी के साथ जो है माल बेचते हैं, फिर वो किसी को छोड़ते नहीं है। तो इसलिए जो है, हालांकि वो रहते कुछ ही दिनों के लिए हैं, क्योंकि जो भी बियर्स होते हैं वो थोड़े टाइम के लिए आते हैं, तबाही करते हैं, फिर चले जाते हैं। बट अब क्या जो है बैंक निफ्टी स्टॉक्स में जो है तबाही उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कर दी है। तो ये जो आज की चर्चा है मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। तो कल पुल बैक की जो है हमें उम्मीद है, लेकिन पुल बैक सस्टेन करने के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। मार्केट ओवरसोल्ड है, स्पेशली बैंकिंग स्टॉक्स जो है ओवरसोल्ड है, तो एक पुल बैक आ सकता है, लेकिन ऊपरी लेवल पर सस्टेन करने के चांसेस कम है। और इसलिए जो है मुझे ऐसा लगता है कि थर्सडे के अंदर जो है क्रूशियल प्ले होगा, क्योंकि वहाँ पर जितने भी पुट कॉल्स की जो ऑप्शंस हैं वो एडजस्ट होनी होंगी। तो थर्सडे के दिन जो है बुल्स एक बार जो है मार्केट को खींचने की कोशिश जरूर से जरूर करते हुए आपको नजर आएंगे। तो आज की चर्चा जो है मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।